किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका एग्री क्रिएटर रोबिन त्यागी और आज बात करेंगे लीची की खेती के बारे में। तो साथियों आज आपको बताएंगे लीची कैसे उगाई जाती है, क्या इसका उत्पादन होता है और कैसे इसको ग्रो करते हैं। लीची एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है और इसका 90 से 95% जो उत्पादन है वो बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर इलाके से किया जाता है। लेकिन किसान साथियों अब यह भारत के हर एक प्रदेश में आसानी से की जा रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती आसानी से की जा रही है। साथियों लीची की खेती के लिए हमें नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ना तो हमें ज्यादा सर्दी चाहिए, ना हमें ज्यादा गर्म जलवायु चाहिए। कारण यह है कि अगर ज्यादा लू चलेंगी तो फल फटने का डर होता है और ज्यादा सर्दी या पाला पड़ेगा तो पौधा नष्ट होने का डर रहता है। लीची की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसकी जो भूमि का हम चयन करते हैं उसमें आप किसी भी तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास बलुई दोमट मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, यहाँ तक कि हल्की पथरीली मिट्टी का भी आप चयन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी भूमि में जल ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भूमि में जल ठहर गया तो ज्यादा बारिश या ज्यादा भराव होने की वजह से आपकी पेड़ों की जो जड़ है वो गलनी शुरू हो जाएंगी। साथियों बात करें लीची की वैरायटीज की तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज है जो हम कमर्शियली तौर पर इनको लगा सकते हैं और बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें से कि देहरादून की लीची, कलकतिया लीची, मुजफ्फरपुर लीची, चाइना 3 लीची और बीदाना लीची। और चाइना 3 लीची तो आजकल इतनी ज्यादा चलन में है कि आप जैसे देख सकते हैं ये जो पुरानी लीची के पौधे हैं ये 30 बाई 30 के गैप पे लगाए गए हैं। और जो चाइना 3 लीची है वो सिंपल आपका हाई डेंसिटी प्लांट है, जिसका मतलब है आप उसे 10 बाई 10 के डिस्टेंस पर लगा सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन उठा सकते हैं। साथियों जब आप पौधे का चयन करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको गुट्टी कलम से तैयार किया हुआ पौधा ही प्लांटेशन करना है, ना कि बीज से तैयार किया हुआ पौधा। उसका मुख्य कारण यह है कि बीज से तैयार किया हुआ जो पौधा जो आप प्लांट करेंगे वो 10 से 15 साल बाद आपको फल देगा, और जो गुट्टी कलम से तैयार किया हुआ पौधा है वो आपको 4 से 5 साल में ही फल देना शुरू कर देगा। और चाइना 3 लीची तो ऐसी वैरायटी है जो आपको मात्र 2 से 3 साल में ही फल देना शुरू कर देती है। जून और जुलाई का महीना लीची की प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल जो हमारी पुरानी वैरायटीज हैं उनका प्लांटेशन करते हैं तो आप 10 से 12 मीटर की दूरी पर इनको प्लांट कर सकते हैं। और यदि आप इसका प्लांटेशन हाई डेंसिटी पर करना चाहते हैं तो चाइना 3 जैसी वैरायटीज आप 10 बाई 10 के गैप से भी लगा सकते हैं, जो कि 1 एकड़ में आप 500 प्लांट इजीली लगा सकते हैं। साथियों आपको इसमें सावधानी ये रखनी है कि सर्दियों में पाला पड़ते समय और गर्मियों में आपको हर 15वें दिन सिंचाई करते रहना है, और उन पौधों पर तो खासकर हर 7वें दिन जिन पर फलाना शुरू हो गया आपको सिंचाई करते रहना है। मुख्य कारण यह है कि उस समय मई के महीने में आपका फल गिरना और फटना शुरू हो जाता है पानी की कमी की वजह से। लीची की अच्छी पैदावार और फलत के लिए हमें फर्टिलाइजर किस मात्रा में यूज करना चाहिए, ये आप एक चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें 1 साल से 10 साल तक का पूरा कंटेंट बताया गया है। तो साथियों लीची की खेती की जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।